हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस नेविगेटर में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस बड़ा अच्छा तैयार करना पड़ेगा। आप जीएस को तैयार करके अन्य स्टूडेंट्स को लीड दे सकते हैं। और जीएस में पूछे जाते हैं करीब 40 सवाल। तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पूछा जाता है। 15 से 16 क्वेश्चन मात्र एक विषय से, संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संविधान और राज्य व्यवस्था अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग 35% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा जीएस में। तो इसलिए आप संविधान और राज्य व्यवस्था को बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे, सीखेंगे चीज़ों को और रटेंगे, याद भी करेंगे और समझेंगे भी साथ साथ। और इसमें आपको एक गंभीर टीचर की आवश्यकता होगी जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाए और कंटेंट वही दे जो उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो और उसका लेवल भी देखे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का लेवल क्या है। उससे कम लेवल के कंटेंट भी देना हानिकारक हो सकता है आपके लिए, और उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो एकदम रिलेवेंट जो यूपीएससी के लिए हो, जो इतना ज़रूरी हो, उतना ही चीज़ें आपको दी जाएं और आप उतनी चीज़ों को रटें। इसके लिए ज़रूरी है एक गंभीर टीचर की, एक अनुभवी अध्यापक की जो आपको इस विषय को अच्छे से पढ़ा पाए। तो जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं उन क्लासेस का आप देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। और आगे मैं इस सीरीज़ को और भी कंटिन्यू करने वाला हूं जिसमें सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, आपको समझ में भी चीज़ें आएंगे और कंटेंट भी एक नंबर का होगा। तो उसी सीरीज़ में हम जो है आपको आज समझाने वाले हैं कि कानून किसे कहते हैं और संविधान क्या है। क्या संविधान भी कानून है या संविधान कुछ और है, या सामान्य कानून क्या होता है। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं, समझाते हैं। आज का हमारा छोटा सा ये टॉपिक है कि कानून किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें आज समझना है कि लॉ या कानून किसे कहते हैं, विधि किसे कहते हैं। देखिए भैया, विधि जो कानून होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कानून होता क्या है। कानून जो है एक समझ लीजिए कि ऐसा नियम होता है, ये एक ऐसा नियम है जो शांति व्यवस्था बनाने में भूमिका निभाता है। शांति व्यवस्था बनाने में भूमिका निभाता है। ठीक है। दूसरी चीज नियंत्रण करता है, लोगों पर नियंत्रण करता है। दूसरी चीज लोगों की सुरक्षा करता है, लोगों की सुरक्षा करता है। ठीक है। अगली बात आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अपराध नियंत्रण। क्योंकि अगर कोई नियम नहीं होगा ना, आप कोई भी जगह देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, कोचिंग संस्थान देख लीजिए, घर देख लीजिए, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है, जहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है, वहाँ पर लोग होते हैं मनमानी। और मनमानी लोगों का जो है काम थोड़ा बेढंग हो सकता है, थोड़ा सा अजीबोगरीब हो सकता है। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं, किसी सिस्टम में जाएं और वहाँ पर कोई कानून ना हो तो आप देखेंगे कि लोग अव्यवस्थित तरीके से कुछ भी करेंगे और कुछ भी करके लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है या सिस्टम का कल्याण नहीं हो सकता है। तो अगर देश का कल्याण कराना है, देश का भला करना है, तो उससे पहले आपको देश के अंदर कोई कानून बनाना पड़ेगा जिससे देश के अंदर की चीज़ें व्यवस्थित हों। व्यवस्थित होने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति कोई भी काम ना करने लगे, जो करना चाहिए वही करे। तो कानून क्या करता है, अपराध कोई करता है तो उस पर भी नियंत्रण करता है। कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को दंड मिलता है, दंड मिलता है तो लोग भयभीत होते हैं, भयभीत होते हैं तो अगली बार अपराध करने के बारे में डरते हैं, सोच करके डरते हैं। ठीक है। लोगों की सुरक्षा होती है, यदि कानून ना हो तो कोई भी किसी को भी मार देगा, हत्या कर देगा। लेकिन कानून है तो कानून के भय से आदमी थमा रहता है, अपराध थोड़ा कम रहता है। ठीक है। नियंत्रण तो होता ही है हर प्रकार से। अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक ना लगाई जाए तो आप कुछ भी करेंगे, लेकिन वहीं रोक टोक होता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कानून ना हो, हथियार लेकर के चलने पर रोक है, आप जो है गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के हथियार अगर लेके आप चल रहे हैं तो उस पर रोक है। अगर ये रोक हटा दी जाए तो देखिए कोई भी अपने जेब में रख के कट्टा लेके घूमेगा और किसी को भी मार देगा। तो नियंत्रण होता है, कानून रहने से नियंत्रण होता है और शांति व्यवस्था तो बनी ही रहेगी। ठीक है। तो कानून का मतलब ये होता है, नियम है ये जिससे बहुत सारे लाभ हमें समाज में लोगों को लाभ होते हैं।
ठीक है। अब ये कानून दो होते हैं, एक होता है संवैधानिक कानून, ठीक है, एक होता है संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, लॉ बोलते हैं, संवैधानिक कानून। तो संविधान के, अब इसी को संविधान भी कह सकते हैं, इसी को हम संविधान भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक। दूसरा एक होता है सांविधिक कानून, सांविधिक कानून, इसको कहता है स्टैट्यूटरी लॉ, इसको बोलता है स्टैट्यूटरी लॉ। इससे हम सामान्य कानून भी कह सकते हैं, सामान्य कानून है। इसे हम संसदीय कानून भी कह सकते हैं, संसदीय कानून भी कह सकते हैं। अब थोड़ी बात समझिएगा, थोड़ी सी चीज़ समझिएगा, जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, देखिए बात समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, इसका जो निर्माण किया हुआ है वो संविधान सभा ने किया हुआ है। वो उसका निर्माण कौन किया हुआ है? संविधान सभा ने किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी हुई थी जिसमें 389 लोग चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति का चयन हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले 1946 में ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा कि अपने लिए आप एक संविधान बना लीजिए, तभी तो देश का शासन आप करेंगे। भारतीय डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारा शासन, हमारा राज हमें वापस लौटा दीजिए, आप यहाँ भारत से चले जाइए। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अपने देश में अपना राज करने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए आप कोई कानून नियम तो बनाएंगे, उसी आधार पर तो आप देश का शासन चलाएंगे। शासन करने के लिए आधार होता है, कोई संविधान जरूर हो, उसी संविधान के आधार पर ही शासन किया जाता है। तो संविधान तो हमारा कोई अपना था नहीं, अंग्रेज़ों का संविधान था। तो अंग्रेज़ों ने चैलेंज किया, कहा कि अपना एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना लो, फिर मैं आपके देश को आज़ाद कर देता हूँ। तो 1946 में ही संविधान असेंबली बनी, संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी, जिसमें लोगों का चयन हुआ। इसमें अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान थे। ये सब लोग उसमें जो है सम्मिलित थे। ये सब लोग जो है अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करके दुनिया के तमाम देशों का संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान बना रहे थे। उन्होंने एक कानून लिखा जिस कानून के आधार पर देश की आज़ादी के बाद देश में इस कानून को लागू किया गया, और उसी कानून के आधार पर देश का शासन अभी तक चलाया जा रहा है। तो वो जो कानून जिसको संविधान सभा ने बनाया, उसे हम कहते हैं संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये संविधान बताता है कि देश के अंदर हमारे व्यवस्था किस प्रकार से होगी, शासन होगा तो शासन किस प्रकार का शासन होगा। शासन में भी कई प्रणालियाँ होती हैं, कौन सी प्रणाली की शासन व्यवस्था इंडिया में होगी, ये हमारा संविधान ही बता रहा है। अच्छा, जब संविधान बन गया तो संविधान को लागू भी कर दिया गया 1950 में। तब से हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया यह संविधान देश में, और तब से हमारा देश जो है वो बन गया गणतंत्र देश बन गया, गणतंत्रात्मक देश बन गया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि संविधान में ही प्रावधान था कि जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुना जाएगा, ठीक है। तो संविधान ने ही तो ये चीज़ तय किया कि भाई अब वंशानुगत वाला सिस्टम खत्म करिए, राजा वाला सिस्टम, अब यहाँ पर चुनाव ना होगा, ठीक है। तो जब से संविधान लागू हुआ तब से हमारा देश गणतंत्रात्मक देश हो गया, रिपब्लिक कंट्री हो गया, ठीक है। अब ये जब हमारा देश में संविधान लागू हो गया तो उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1952 में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं ये। अगर इसमें हम राष्ट्रपति के पद को जोड़ दें तो बन जाती है संसद। इन तीनों के समूह को हम कहते हैं संसद, जिनका काम ये होता है, इनका मुख्य काम ये होता है कि देश में मौजूद तमाम समस्याओं पर, बहुत सारे विषयों पर, तमाम आयामों पर नए कानूनों का निर्माण करना, संविधान में जो प्रावधान है उसमें संशोधन करना, संविधान में नई नई चीज़ें जोड़ना, अगर कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है उसका यूज नहीं है उसको डिलीट करना,
ठीक है। कुल मिला के संविधान में संशोधन करना, और यदि कोई नया कानून बनाना है तो नए कानून को बनाना। तो 1952 में जब संसद बन गई तो संसद ने 1952 से लेकर के आज तक 2025 तक, हम लोग आज बात कर रहे हैं 2025 में, ठीक है। तो 1952 से लेकर के 2025 तक जो कानून संसद ने बनाए, जो एक्ट संसद ने बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों अधिनियम बने हुए हैं और बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो उन कानूनों को, जो कानून संसद ने बनाया और 1952 से लेकर 2025 के बीच बनाया, उनको बोलते हैं सांविधिक कानून, स्टैट्यूटरी लॉ। ये सामान्य कानून कह सकते हैं या संसदीय कानून कह सकते हैं। अब देखिए, कानून तो संविधान भी है, कानून ये भी है, लेकिन जो संविधान है ना, वो आइडियल है, वो आदर्श है, वो सर्वोच्च है। बात समझ में आ रही ना? सभी कानूनों का बाप है संविधान, सभी कानूनों का बाप है। कोई कैसा भी कानून बन जाए, लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा वो। यदि कोई भी कानून जो संसद ने बनाया हुआ है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून रद्द कर दिया जाता है। ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को है। यदि कोई भी ऐसा कानून है जो संविधान को ओवरराइड करता हो, उस कानून को रद्द करने की क्षमता है सुप्रीम कोर्ट में, रद्द कर दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो ये जो है, ये इनकी क्षमता नहीं है कि ऐसे संवैधानिक प्रावधानों को रद्द कर सकें। मतलब ये आदर्श कानून है, ये सर्वोच्च कानून है और आदर्श की नकल करना चाहिए इनको, उसके जैसे बनने की, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। यदि कोई भी कानून जो संसद द्वारा निर्मित है संविधान के लिए विरोध करता है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो बात समझ में आई है भैया आप लोग को? एक तो हो गया हमारा संविधान जो बनाया हुआ है संविधान सभा द्वारा, और एक हमारा कानून हो गया जो वर्तमान में बनता जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बने, इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये ऐसा कंडीशन नहीं उत्पन्न करेंगे कि उसको रद्द करना पड़े। उसको रद्द करने की बारी आएगी तो ये खुद रद्द हो जाएंगे। ठीक है भैया? तो आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।